अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के अहल तलबा व तालिबात के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिए किताब से हम 7वां सबक जंगलात कबाइल के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट देखें। दोस्तों ये सबक के अहम पॉइंट्स बहुत ही अहम है, क्योंकि इस सबक से आपको एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मुश्किल से ये वीडियो 30 मिनट्स की रहेगी। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन जानिए आप आसानी के साथ 1 या 2 मार्क्स ईवीएस के हिस्से से आसानी से हासिल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल आपके सामने ये रहा। गोंड कबीला है। दोस्तों ये कबीले का नाम है गोंड कबीला। तो वो कहाँ का रहने वाला है देखें, आदिलाबाद। यानी ये कबीला आदिलाबाद के जंगलात में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोंड कबीले के लोगों के झोपड़ियों की दीवारें होती थी। दोस्तों जो गोंड कबीले के लोग हैं उनके झोपड़ियों की जो दीवारें होती थी किसकी होती देखें दोस्तों, पत्थरों की। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोंड कबीले के लोग फसल की कटवाई के बाद एक मखसूस त्यौहार मनाते हैं, जिसमें अपने देवता को फसल का पहला निवाला पेश करते हैं। दोस्तों गोंड कबीले के जो लोग हैं फसल की कटाई करते हैं और कटाई के बाद एक मखसूस त्यौहार मनाते हैं, जिसमें वो लोग अपने देवता को फसल का पहला निवाला पेश करते हैं। तो उस देवता का नाम क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, अकीपिन। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोंड कबीले के लोग ये जात्रा मनाते हैं। तो हर साल में एक मर्तबा गोंड कबीले के लोग एक जात्रा मनाते हैं। तो उस जात्रे का नाम क्या है? तो जवाब देखें, नागोबा जात्रा। या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है, नागोबा जात्रा ये कबीले के लोग मनाते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा गोंड कबीले के लोग। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। नागोबा जात्रा यहाँ मनाया जाता है। हमने जाना कि गोंड कबीले के लोग नागोबा जात्रा मनाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि नागोबा जो जात्रा है कहाँ पर मनाया जाता है? तो जवाब देखें, ज़िला आदिलाबाद के इंद्रावली मंडल के किशालापुर गांव में वाक़े नागोबा मंदिर में। दोस्तों और एक मर्तबा देखें, नागोबा जो जात्रा है वो यहाँ पर मनाया जाता है। देखें, ज़िला आदिलाबाद के इंद्रावली मंडल के कशीलापुर गांव में वाक़े नागोबा मंदिर में। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोंड कबीले वालों का मोर पर लगाकर किया जाने वाला रिवायती रक़्स नागोबा जात्रा का अहम मशगला है। इसको कहते हैं। दोस्तों जो नागोबा जात्रा होता है उसमें गोंड कबीले वाले मोर का जो पर होता है वो लगाकर रिवायती रक़्स करते हैं, यानी उस जात्रे का अहम मशगला होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी उस रक़्स का नाम देखें, गस्साड़ी रक़्स। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, गस्साड़ी जो रक़्स है ये कबीले वालों का अहम मशगला है। तो दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, गस्साड़ी रक़्स का अहम मशगला ये कबीले वालों का है। तो दोस्तों जवाब आप को यही देना होगा कि गोंड कबीले वालों का। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। गोंड कबीले के लोग दीवारों पर ये लकड़ियाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब देखें,
बांस की लकड़ी और जंगली घास। दोस्तों जो गोंड कबीला है, जंगल के बाज़ मुकामात पर चंद ख़ानदान एक जगह झोपड़ियाँ बनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं। आमतौर पर हमारी झोपड़ियों की दीवारें पत्थरों से बनी होती है, यानी जो गोंड कबीले के लोग हैं उनकी जो दीवारें होती है वो पत्थरों से बनी होती है, जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। और जो गोंड कबीले के लोग हैं, जो दीवारें होती है वो बांस की लकड़ी और जंगली घास का इस्तेमाल करते हैं, झोपड़ियों की तामीर करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। गोंड कबीले के लोग ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़्यादातर जंगलों में इस अशिया का इस्तेमाल करते हैं। गोंड कबीले के जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो कौन सी चीज़ यानी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं? देखें, फलों का इस्तेमाल करते हैं, इमली का इस्तेमाल करते हैं और शहद का इस्तेमाल करते हैं। यानी इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार फूलों पर, इमली पर और शहद पर होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने बहुत ही अहम है दोस्तों। देखें, नागोबा जात्रा इतने दिन मनाया जाता है। दोस्तों जो नागोबा जात्रा है वो कितने दिन मनाया जाता है? देखें, 5 दिन। सवाल ऐसे भी हो सकता है 5 रोज़ ये जात्रा मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा नागोबा जात्रा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। चिंचो कबीले की मादरी ज़ुबान है। हमने जाना कि चिंचो कबीला रियासत तेलंगाना के नल्ला मल्ला जंगलात में पाए जाते हैं। ये कबीला ख़ासकर ज़िला नागर कर्नूल में पाए जाते हैं। तो इनकी ज़ुबान क्या है दोस्तों? देखें यहाँ पर चिंचो, आप अच्छे से जहन में रखें। चिंचो कबाइल ज़िला नागर कर्नूल में पाए जाते हैं और जो ये लोग ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं उस ज़ुबान का नाम चिंचो है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखें। तो देखें, चिंचो कबीले के लोग जंगल को ये मानते हैं। दोस्तों जो चिंचो कबीला है, चिंचो कबीले के लोग मुख्तलिफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग अपनी ग़िज़ा जो होती है वो ज़्यादातर जंगलात पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए ये लोग जंगल को, जवाब देखें, माँ मानते हैं। माँ मानते हुए इसकी पूजा भी करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। इसको हासिल करने के बारे में जितना इल्म चिंचो कबीले को है शायद किसी दूसरों को नहीं। दोस्तों वो कौन सी चीज़ है जिसको हासिल करने का इल्म चिंचो कबीले को जितना है और किसी को नहीं? तो दोस्तों जवाब देखें, वो कौन सी चीज़ को हासिल करने में महारत रखते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, शहद। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। यहाँ पर देखें, चिंचो कबीले के लोग इनका शिकार नहीं करते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चिंचो कबीले के जो लोग हैं इसका शिकार नहीं करते। देखें वो कौन सी चीज़ है? खरगोश, चिड़िया, छोटे जानवरों। चिंचो कबीले के जो लोग हैं इसका शिकार नहीं करते। जवाब आपके सामने यही है कि खरगोश, चिड़िया, छोटे जानवरों। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। चिंचो कबीले के लोग इसका शिकार करते हैं। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना था कि चिंचो के कबीले के जो लोग हैं वो इनका शिकार नहीं करते, जिससे मुराद खरगोश, चिड़िया, छोटे जानवरों का। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चिंचो कबीले के जो लोग हैं वो किसका शिकार करते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, हिरन और जंगली सुअरों का। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। संगति से क्या मुराद है? दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, अच्छे से इसको जहन में रखें। संगति से क्या मुराद है? तो दोस्तों जवाब देखें, संगति एक किस्म की ग़िज़ा होती है जो चिंचो कबीले के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको तैयार करने के लिए रागी और जवार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो ग़िज़ा तैयार होती है उसको ही संगति यानी जो एक किस्म की ग़िज़ा है। आप इसको ऐसे जहन में रखें, संगति से मुराद एक किस्म की ग़िज़ा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चिंचो कबीले में बिलखुसूस हामिला औरतें खाती है। तो दोस्तों जवाब देखें, इमली और इमली के बीज। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चिंचो कबीले के लोगों के झोपड़ियों को कहते हैं। जो चिंचो कबीले हैं उनकी झोपड़ियों को क्या कहते हैं, देखें, पैंटा। दोस्तों सवाल मुख्तलिफ़ तरीक़े से पूछे जा सकते हैं, आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें। चिंचो जो कबीला है वो लोग जो झोपड़ियों में यानी आसरा लेते हैं उसका नाम है पैंटा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। चिंचो कबीले में इसकी पूजा ख़ास अहमियत की हामिल होती है, या फिर चिंचो कबीले में इसकी पूजा को ख़ास अहमियत दी जाती है। तो देखें जवाब आपके सामने ये रहा, लिंगया स्वामी और चिंचो लक्ष्मी। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, लिंगया स्वामी और चिंचो लक्ष्मी की ये कबीले वाले पूजा करते हैं या फिर इसकी ख़ास पूजा करते हैं। तो दोस्तों जवाब हमारा ये रहेगा, चिंचो कबीला। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब अब बढ़ते हैं। चिंचो कबीले के लोग इस महीने में पूजा करते हैं। चिंचो जो कबीला है उसके लोग कौन से महीने में पूजा करते हैं, देखें, तेलुगु महीना या कहे माघ में, तेलुगु महीना माघ में। सवाल पूछे जाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, अगर आप सवाल को अच्छे से समझ जाएंगे, चाहे वो कौन से भी तरीक़े से सवाल वहाँ पर पूछा जाए, आप आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सवाल समझना चाहिए, उसके बाद जवाब जो दिए गए हैं उसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ये लोग दुनिया से दूर ज़िंदगी बसर करते हैं, वो कौन से लोग हैं, देखें दोस्तों, उस कबीले का नाम देखें, बोंडा कबीला। दोस्तों जो बोंडा कबाइल से या फिर कहें कबाइल के जो लोग होते हैं, ये लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं होता कि दौलत क्या चीज़ होती है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले के लोग रहते हैं। तो जवाब देखें, विशाखापट्टनम यानी ज़िला विशाखापट्टनम के अराकू इलाक़े के पहाड़ियों और घने जंगलात के अलावा हमारी पड़ोसी जो रियासत है उड़ीसा के ज़िला मल्काजगिरी के घने जंगलात में बोंडा कबीले के लोग रहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। बोंडा कबीले के लोगों को कहते हैं, दोस्तों बोंडा के जो कबीले के लोग हैं उनको क्या कहते हैं, देखें, बोंडू और पोरचू। दोस्तों अच्छे से याद रखें, बोंडू और पोरचू। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले की बोली अनोखी होती है, उसे कहते हैं। दोस्तों जो बोंडा कबीले के लोग बोलते हैं यानी जो बोली बोलते हैं वो बहुत ही अनोखी होती है। तो ज़ुबान को क्या कहते हैं, देखें, ये ज़ुबान को उड़ीसा में बोला जाता है यानी बोंडा कबीले के लोग। तो देखें उस ज़ुबान का नाम क्या है, रेमो। रेमो ज़ुबान का इस्तेमाल ये कबीले के लोग करते हैं। तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा बोंडा कबाइल के लोग। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले की आबादी यानी जो बोंडा कबाइल है उसकी आबादी कितनी है। तो जवाब देखें, 12,000। दोस्तों हमारे मुल्क में बोंडा कबाइल की आबादी तकरीबन 12,000 है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही अहम है, ये सवाल 2017 के टेट इम्तिहान में पूछा गया है। अगर आपके पास टेट इम्तिहान का पेपर है तो आप देख सकते हैं। बोंडा कबीले के हफ्तेवारी बाज़ार को कहते हैं। दोस्तों हफ्तेवारी बाज़ार होता है बोंडा कबीले का, तो उस बाज़ार को क्या कहते हैं, देखें, हित्ता। दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें, हफ्तेवारी बाज़ार के दिन ये लोग जंगल से बाहर आते हैं और इस बाज़ार को हत्ता के नाम से जानते हैं या फिर उसको हत्ता बाज़ार कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले के लोग एक मुकाम पर 2 या 3 फसलें उगाने के बाद दूसरे मुकाम मुंतकिल हो जाते हैं, उस किस्म की ज़राअत को कहते हैं।
दोस्तों बोंडा कबीले के जो लोग हैं एक मुकाम पर 2 या 3 फसलें उगाने के बाद वो दूसरे मुकाम को मुंतकिल हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। जो ज़राअत उन्होंने की उस किस्म की ज़राअत को क्या कहते हैं? तो जवाब देखें, पोडोज़ ज़राअत, या फिर उसे हम कहेंगे झुमंग। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले की ख़वातीन हफ्तेवारी बाज़ार में जंगल से इकट्ठा कुर्दा जंगलाती पैदावार को दूसरों को देकर उसके इवज़ में ज़रूरी अशिया हासिल करते हैं, उस तरीक़े को कहते हैं। दोस्तों बोंडा जो कबीला है, ख़वातीन हज़रात हफ्तेवारी बाज़ार में जंगल से इकट्ठा कुर्दा जो भी जंगलाती पैदावार होती है तो वो दूसरों को देकर यानी बेचते हैं, और उसकी इवज़ में यानी उसके बदले में वो ज़रूरी अशिया हासिल करते हैं। तो उस तरीक़े को क्या कहते हैं? सब्सक्राइब। बीनी में प्रोधा। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से रखें। इसको हम बीनी में प्रोधा करेंगे। इसको हम उर्दू में बार्टर निज़ाम कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बोंडा कबीले के लोग इससे बने लिबास इस्तेमाल करते हैं। बोंडा जो कबीले के लोग हैं वो कौन से लिबास इस्तेमाल करते हैं, यानी किससे बने हुए लिबास? तो देखें, पटसन, क्योंकि ये लोग यानी कबीले की ख़वातीन कपड़ों की तैयारी में बहुत ही बड़ी महारत रखती हैं। इसके लिए सबसे पहले पटसन को इस्तेमाल करती हैं और पटसन के लिबास पहनती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, इस कबीले की ख़वातीन कपड़ों की तैयारी में महारत रखती है। वो कौन सा कबीला है दोस्तों जो कपड़ों की तैयारी में ख़वातीन महारत रखती हैं? तो जवाब देखें, बोंडा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। पटसन को इतने दिन भिगोया जाता है। दोस्तों जो पटसन से कपड़े तैयार किए जाते हैं तो पटसन को धोना पड़ता है यानी भिगोना पड़ता है। तो कितने दिन भिगाते हैं? देखें, जवाब आपके सामने ये रहा, 2 या 3 दिन के लिए पटसन को भिगाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। पटसन को धागा बनाकर इतने दिन सुखाया जाता है। दोस्तों 2 या 3 दिन भिगोने के बाद जो धागा बनता है वो धागे को इतने दिन धूप में सुखाया जाता है। तो दोस्तों जवाब देखें, 3 दिन तक इसको धूप में सुखाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कदीम ज़माने में अशिया के बदले अशिया ली जाती थी, इस तरीक़े को कहते हैं। ये बहुत ही अहम है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। कदीम ज़माना जो था उसमें अशिया के बदले अशिया ली जाती थी, यानी कोई चीज़ बदल देकर उसके इवज़ में कोई चीज़ ली जाती थी। उस तरीक़े को क्या कहते हैं? तो देखें, उस तरीक़े को बार्टर तरीक़ा कहते हैं। दोस्तों कदीम ज़माने में लोग अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए अशिया के बदले अशिया हासिल करते थे। इसको बार्टर तरीक़ा या फिर अशिया के तबादले का तरीक़ा कहते हैं। मसलन 1 किलो इमली देकर 3 किलो चावल हासिल करना, इसी को हम बार्टर तरीक़ा कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बांस, नीलगिरी और बबूल जैसे दरख्तों से ये तैयार किया जाता है। दोस्तों जो दरख्तों का मैंने ज़िक्र किया है उन दरख्तों से क्या तैयार किया जाता है? तो जवाब देखें। तो दोस्तों जवाब देखें, कागज़ की तैयारी, यानी जो कागज़ की तैयारी की जाती है वो इन लकड़ियों की मदद से की जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। हमारी रियासत में घने जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों हमारी रियासत में वो कौन सा इलाक़ा है जहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं? तो जवाब देखें, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, कमरम भीम, पेद्दापल्ली, जयशंकर, महबूबाबाद, भद्रादारी और नागर कर्नूल में घने जंगलात हमारी रियासत में पाए जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। हमारी रियासत के इन जंगलाती इलाक़ों में मुख्तलिफ़ क़बाइल के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों वो कौन से इलाक़े हैं जो हमारी रियासत में यानी जंगलाती इलाक़े वो कौन से हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ क़बाइल के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, आपके सामने ये रहा, ज़िला आदिलाबाद,
निर्मल, कमरम भीम और मंचरियाल में यानी जंगलात में गोंडा कबाइल के लोग, कोला कबाइल के लोग, प्रधान कबाइल के लोग और तोटी कबाइल के लोग यानी इतने कबाइल के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में जंगलाती इलाके में ये कबाइल के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, सावारा, आदिवासी, आर्या और गदाबा ये कबाइल के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी के जंगलात में ये कबाइल के लोग रहते हैं। तो जवाब देखें, कोया यानी कोया नामी कबाइल के लोग मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी में यानी जंगलात में रहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने के रहा, खम्मम के जंगलात में ये कबाइल के लोग रहते हैं। दोस्तों जो खम्मम के जंगलात इलाके हैं वहाँ पर कौन से कबाइल के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, कोया, कोंदा और रेडलो ये तमाम कबाइल के लोग खम्मम के जंगलाती इलाके में ज़िंदगी बसर करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, वारंगल के जंगलात में ये कबाइल के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों वारंगल के जो जंगलात हैं उन जंगलात में कौन से कबाइल के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, देखें, बंजारा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। हमारे मुल्क में इतने फ़ीसद हिस्सा जंगलात का है। दोस्तों हमारे मुल्क में जो जंगलात का हिस्सा है तो कितना हिस्सा है जो जंगलात से घिरा हुआ है। तो देखें जवाब, 21.5% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है यानी 6,92,027 मुरब्बा किलोमीटर हमारे मुल्क में जंगलात का हिस्सा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, जंगलात के लिहाज से हमारे मुल्क में इस रियासत का नाम पहले आता है। दोस्तों हमारे मुल्क में जो रियासतें हैं तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी रियासत है जहाँ पर जंगलाती इलाका है यानी जंगलात का हिस्सा है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश यानी एमपी। हमारे मुल्क में ज़्यादा जंगलात मध्य प्रदेश रियासत में है जो कि देखें 77,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम देखें कौन सा अहम पॉइंट है। दोस्तों अगला सवाल काफ़ी अहम है, हमारी रियासत में जंगलात का हिस्सा है या फिर हमारी रियासत में जंगलात हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, 16.89%, 46,389 मुरब्बा किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी रियासत में ये ज़िला पहले मुकाम पर आता है। दोस्तों हमने जाना कि हमारी रियासत में कितना हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो कौन सा ज़िला है जहाँ पर ज़्यादा जंगलात हैं यानी जंगलात का हिस्सा है। तो दोस्तों जवाब देखें, खम्मम। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह ये भी है। तो दोस्तों जवाब देखें वो कौन सी वजह है, दरख्तों की कटाई। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। एक दरख्त तन्हा कितने लोगों को ऑक्सीजन फराहम करता है। दोस्तों दरख्त एक ही है यानी तन्हा है तो वो कितने लोगों को ऑक्सीजन फराहम करता है, बहुत ही अहम सवाल दोस्तों। तो दोस्तों जवाब देखें, 4 यानी एक तन्हा दरख्त 4 लोगों को ऑक्सीजन फराहम करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, एक दरख्त तकरीबन इतनी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करता है।
दोस्तों, एक दरख्त 4 लोगों को ऑक्सीजन फराहम करता है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक दरख्त जज्ब करता है, वो कितने हैं देखें, 6600 किलोग्राम। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो दोस्तों, इस सबक से यही अहम पॉइंट्स है जो हमें नज़र आए हैं। हो सकता है और कोई दूसरे भी पॉइंट्स हो। अगर आपको दूसरे भी कोई और पॉइंट्स नज़र आते हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।